बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ फूड वैली बाय बिस्मा में, और आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाएंगे कि जो बहुत ही आसान और कम टाइम में बनने वाली है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एक स्वीट डिश जो घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। घर पे अचानक मेहमान आए और आप झटपट इसको टी टाइम के साथ ही बना के दे सकते हैं। हम आपको बनाना सिखाएंगे चरकपुरी गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज की हमारी जो रेसिपी है गुलाब जामुन, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उसका शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 प्याली पानी। ये 1.5 प्याली हमने पानी ले लिया। इसमें हम डालेंगे 1 प्याली चीनी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो है 1 से 2 जो ड्रॉप है हम डालेंगे इसमें सिरका, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। 2 से 3 हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ी इलायची। हमने सब्ज़ी इलायची इसमें डाली थी खुशबू के लिए, साथ हमने केवड़ा एसेंस डाला था वो भी खुशबू के लिए। और जो हमने सिरके का इसमें यूज़ किया है वो हमने इसलिए यूज़ किया है कि ये जो चीनी जो है वो शीरे में नीचे जम ना जाए। मेरे पास सिरका था, मैंने सिरका ऐड कर लिया। आपके पास घर में टाटरी है तो आप उसकी थोड़ी सी मिकदार इसमें टाटरी की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। शीरे को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको हम पतला पतला रखेंगे। जैसे इसमें चीनी मिक्स होने के बाद बॉयल आएगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। चीनी मिक्स हो गई, अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया। हमने इसको बस इतना ही पकाना है, इसको गाढ़ा नहीं करेंगे हम। इस तरीके से ये हमारा शीरा बन के तैयार है। अब हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और हमारे बनाना स्टार्ट करेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ब्रेड की कटिंग। इसकी हम साइड जो हैं, किनारे जो हैं ब्रेड के, वो हम कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि किनारे जो हैं वो हमने कटिंग कर लिए हैं। हमने लिए हैं 8 ब्रेड। इसको इस तरीके से हम जो है सेंटर से कटिंग कर लेंगे, रख लेंगे इधर साइड पे। किनारे कटिंग किए वो हम अपने ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर लेंगे। ये पीसीस को हम डाल लेंगे बाउल में। इसको हम हाथों से मैश कर लेंगे। फिर थोड़ा सा दूध हम इसमें डालेंगे। आप इसको ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 खाने के जो चम्मच है वो हमने दूध में शामिल किया। इसको हम अच्छे से मैश करेंगे ताकि जो ब्रेड है कहीं पे इसका जो कोई पीस है वो ड्राई ना रह जाए। हमारे जो गुलाब जामुन का बैटर है ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम हाथों पे ऑयल लगा के इसके गोल गोल से बोल बना लेंगे। हम इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल शेप में इसके जो है बोल बनाएंगे। अब हमने कढ़ाई में गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा, ये फुल गर्म ऑयल में हमने गुलाब जामुन नहीं डालने, ये टूट जाएंगे और ना ही इन पे कलर इक्वल आएगा। हम इसको जब थोड़ा सा ये गर्म होगा चेक कर लेंगे, फिर हम इसमें अपने जो बनाए हुए रेडी किए हुए गुलाब जामुन है वो इसमें डाल देंगे। हमारा ऑयल जो है वो कढ़ाई में गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके गुलाब जामुन ऐड करेंगे। ये फुल गर्म घी में हमने नहीं डालने। अब इसको हम चम्मच की मदद से नहीं हिलाएंगे, हम इसको कढ़ाई को साइडों से पकड़ के इसको इस तरीके से जो है इसको चलाएंगे ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो टूटे नहीं। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन जो है वो कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं। इसको हम चम्मच से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो हम आज की हमारी जो रेसिपी है चरकपुरी गुलाब जामुन, उसका हम आपको रिपीट करेंगे। हमने लिए थे 8 ब्रेड के स्लाइसेस। उसको हमने उसकी जो थी किनारे कटिंग करके हमने उसको एक बाउल में डाल के दूध के साथ हमने उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद हाथों पे ऑयल लगा के हमने उसके छोटे छोटे बोल बना लिए थे। अब हम उसको कर रहे हैं फ्राई। शीरा बनाने के लिए हमने लिया था 1.5 प्याली पानी। उसमें 1 प्याली हमने चीनी डाली थी। 3 इलायची हमने उसमें ऐड की थी। थोड़ा सा हमने जो था विनीगर यूज़ किया था ताकि चीनी जो नीचे जमे नहीं, और साथ हमने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस यूज़ किया था खुशबू के लिए। 2 से 3 बॉयल देके हमने हमारा शीरा जो था वो रेडी कर लिया। अब जैसे ही इनका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आएगा हम इसको निकाल के शीरे में डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जो है गुलाब जामुन का कलर आ रहा है। झटपट सी इजी से बनने वाले ये गुलाब जामुन है।
یہ دیکھیں ہم نے جو گلاب جامن فرائی کرنے کے بعد ہم نے شیرے میں ڈپ کر لیے ہیں. اس کو ہم تھوڑی دیر اس میں شیرے میں ڈپ کریں گے, پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے.